नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कृषि भूमि में सोना चांदी के अलावा अन्य कमोडिटी के बारे में भी बड़ी आसान भाषा में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की जाती है, ताकि आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी आसान भाषा में पहुंचे। कृषि भूमि को देखने के लिए और ये चर्चा समझने के लिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चर्चा होती है, आप इसे जो चैनल है उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी के किंग अजय केडिया जी। और अब इनसे बात करते हैं कि सोने को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड की जो पिछले हफ्ते क्या स्थिति थी और आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी। अजय केडिया जी, सबसे पहले तो कृषि भूमि में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, चर्चा शुरू करते हैं। काफी आज मुझे उम्मीद है कि काफी इंटरेस्टिंग चर्चा रहेगी, क्योंकि गोल्ड काफी ऊपर नीचे रहा है। पिछले हफ्ते की भी अगर बात करें, काफी उठा पटक रही है। अगर हम बात करें पिछले हफ्ते जब ओपन हुआ था, खुला था, तो नीचे से लो पॉइंट से वो हुआ था। और लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो लो था वो 70,850 था, 70,850। जबकि फ्राइडे तक आते आते इसने हाई पॉइंट छू लिया और करीब 77,000 तक हो गया। सर, कैसा रहा पिछला हफ्ता? आप पूरा बताइए जरा एक बार अपने दर्शकों को कि क्या रहा, क्यों वजह रही, इतनी उठापटक कैसे रही और क्या रही स्थिति पिछले हफ्ते। बिल्कुल सुभाष जी, अगर हम बात करें पिछले सोमवार को जब हम बात कर रहे थे तब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 3% की बड़ी गिरावट हमने गोल्ड में आती हुई देखी और प्राइजेस ने 75,170 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे कारण था सीज फायर, जिस दिन से मिडिल ईस्ट में हमने देखा था पिछले हफ्ते सीज फायर की बात चल रही थी, जिसके चलते सोने में एक जबरदस्त गिरावट थी और ये माना जा रहा था कि वॉर प्रीमियम अब कम हो चुका है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर 3% का फॉल इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में मिला। बट उसके बाद हम कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं थे, जिसके चलते प्राइजेस स्लोली एंड स्टेडीली मूव कर रहा था। नो डाउट रशिया यूक्रेन के चलते कुछ कंसर्न्स था, ईटीएफ में बाइंग जारी थी, फिजिकल डिमांड जारी थी, डॉलर इंडेक्स में गिरावट था, जिसके चलते शुक्रवार तक हमने प्राइजेस के अंदर फिर से रिकवरी बनते हुए देखी। और शुक्रवार को जब हम क्लोज कर रहे थे तब मार्केट नया हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और लगभग हमने 76,600 के करीब भी भाव को जाते हुए देखा था। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो जो मेजर कारण था वो सीज फायर की वजह से पिछले हफ्ते में गिरावट थी। बट जियो पॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ता ही जा रहा था, ये एक बड़ा कारण था। चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी पिछला हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा, जहां हमने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम करीबन 87,000 के नीचे चांदी को जाते हुए देखा, सस्टेन नहीं किया। लेकिन शुक्रवार तक आते आते प्राइजेस में एक अच्छी खासी रिकवरी रही, मंथ भी चेंज हो चुका है, रोल ओवर हो चुका है, जिसके चलते लगभग 92 के करीब चले गया था। बट आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में फिर से गैप डाउन है। उसका एक ही कारण है, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि सीज फायर के बावजूद हमने लड़ाई बढ़ते हुए देख रहे हैं इसराइल और लेबनान में। अब ईरान क्या बोलेगा इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, बट एज ऑफ नाउ गोल्ड सिल्वर उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉलर में तेजी बनी हुई है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक आगाह भी किया है कि ब्रिक्स करेंसीज के लिए अगर आप बात करोगे तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। उसके बाद से मुझे लगता है गोल्ड में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है, बट सस्टेनेबल डाउनसाइड मुझे ज्यादा नहीं लगता है। वॉलिटिटी बट एक्सट्रीम होने जा रही है, क्योंकि ईयर एंड है, डेटा पॉइंट भी काफी रहेंगे, जिसके वजह वॉलिटिटी तो एक्सट्रीम होने जा रही है। सर, आपने ये तो बता दिया कि हफ्ते की जो शुरुआत है ये गिरावट क्यों देखी गई। लेकिन अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि जो अगर डाटा पॉइंट की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है बुलियंस के लिए ये हफ्ता, क्योंकि खास तौर पे जो एडीपी नॉन फॉर्म का जो डाटा है वेडनेसडे को आने वाला है। और ये माना जा रहा है कि उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि जो नॉन फॉर्म है उसका जो फ्राइडे को आएगा उसमें उछाल मिलेगी। सर, क्या मतलब क्या वजह है और क्या लगता है ये जो डेटा देख करके आप क्या आकलन करते हैं और क्या बताते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, ये हफ्ते में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉलर इंडेक्स है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में फिर से रिकवरी आई, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद आई है, लेकिन इसके अलावा भी डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। जैसे आज मॉर्निंग में हमने चाइना से आते हुए देखा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़ी एक्सपांड हुई है। उसके बाद बेस मेटल में हमने देखा थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जो चांदी को सपोर्ट करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ नहीं कर रहा है। तो ये हफ्ते में हम देखेंगे यूएस से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो सबसे पहले होगा जॉब ओपनिंग्स।
तो मंगलवार को जो जॉब ओपनिंग का डेटा है वो थोड़ा अच्छा दिखा रहा है, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट है। वहीं एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर बड़ा फॉल दिख रहा है। मैं इतना बड़ा फॉल तो जज नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि 233 के नीचे के फिगर्स आएंगे, जो कहीं ना कहीं डॉलर को पसंद नहीं आएगा। और जब डॉलर में गिरावट आती है बुधवार को शाम को 6:45 पे, तो सोने चांदी में रिकवरी आ सकती है। तो बोल सकते हैं हम लोग सोमवार मंगलवार को प्राइजेस के अंदर थोड़ा दबाव रह सकता है। लेकिन बुधवार शाम तक आते आते हम देखेंगे एडीपी नॉन फार्म की वजह से सोने को सपोर्ट मिलेगा। वहीं वहीं अगर हम देखें ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईसीबी भी अब कहीं ना कहीं रेट कट के फिराक में है। और जब भी रेट कट होता है तो जनरली हम देखते हैं सोने को इनिशियल सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा थर्सडे फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच होगी, जो आगे का आउटलुक बताएगा कि इकोनॉमी के अंदर हम आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे। एंड लास्ट अगर हम 7 बजे की बात करें शुक्रवार को, तो वहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा देख रहे हैं, वहां पे एक बड़ा जंप भी आ रहा है। तो ये हफ्ता काफी वॉलेटाइल होने जा रहा है। और जहाँ पे नॉन फार्म का डेटा, एडीपी नॉन फार्म का डेटा, जॉब ओपनिंग और साथ में ईसीबी प्रेसिडेंट की जो स्पीच है, फेड चेयरमैन की स्पीच के साथ साथ ये बहुत ही एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी मार्केट में लाता हुआ दिखाई दे सकता है। मीन्स सर ये हफ्ता भी काफी उथल पुथल वाला रहेगा। अच्छा बिल्कुल, सर ये हफ्ते में देखिए हाँ। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो हमने देखा है कि इसराइल और हमास में सीज फायर की वजह से पिछले सोमवार को गिरावट थी। बट आज मॉर्निंग में हम सुनते हैं कि वापस एक कोई फायर हुआ है। तो जब तक ये पूरी तरह से विराम नहीं रखता है, मुझे लगता है वॉलेटिलिटी तो एक्सट्रीम होने जा रही है। चाहे रशिया यूक्रेन की बात कर ले, चाहे हम ये इसराइल और हमास की बात करें, ईरान का क्या एंट्री होगा, ये सब मेरे को लगता है प्राइजेस को वापस सपोर्ट कर सकता है। ओके सर। सर अच्छा इस हफ्ते में बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं गोल्ड में। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में क्या रहेगा इस हफ्ते में? देखिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है वॉलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने पिछले हफ्ते में देखा था 2665 का हाई इंटरनेशनल में गोल्ड ने मारा था। और लो की भी अगर बात करें तो 2605 का लो था। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर वॉलिडिटी तो इसी जोन में रहेगी। बट हाँ, मे भी पॉसिबल है अगर कोई बड़ा इवेंट जैसे आता है। अभी तो प्राइजेस इचिबिको में है, तो हमें लगता है दायरा तो ये 60-70 डॉलर का ही रहेगा। बट हाँ, इस बार अगर 2600 का लेवल ब्रिज होता है गोल्ड में, तो हम हो सकते हैं वापस 2540 तक का लेवल भी देखिए। वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने जा रही है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी इस वक्त 30-20 के करीब इंटरनेशनल में ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए सितंबर ऑनवर्ड्स हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा, $30 का लेवल छूता जरूर है, बट तोड़कर होल्ड नहीं करता। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था कि प्राइजेस करीबन 2970 तक का लो लगा दिया था, बट इमीडिएटली रिकवर करके प्राइजेस 3080 तक आ चुका था। तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, जहां पे मुझे लगता है कि सपोर्ट 2950 का रहेगा एंड 3080 का रेजिस्टेंट रहेगा इंटरनेशनल में चांदी का। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। नई तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक 77,000, जो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा टाइमिंग अभी अगले 10 दिन में तोड़े। हाँ, नीचे में भी हम देखते हैं तो 75-100 जो पिछला हफ्ते का लो था, वो एक तरह का सपोर्ट बन जाएगा। तो मुझे लगता है सोमवार मंगलवार और बुधवार फर्स्ट हाफ मार्केट में गिरावट है, जहां पे 75 400 500 तक का लेवल मिल जाए, बट उसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड हायर साइड में 77 के ऊपर निकला तो ही हम तेजी देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी चंचल जरूर है, और गोल्ड सिल्वर रेशियो 87 पे अटका हुआ है। तो यहाँ से अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो में मुझे थोड़ा सा बाउंस दिख रहा है 88 8850, इसका मतलब है कि सोने के मुकाबले चांदी वॉलेटाइल भी ज्यादा रहेगी, थोड़ी रिकवर कर सकती है। बट अगर 87 का लेवल ब्रीच होकर नीचे आता है तो गिरावट बढ़ सकती है। तो चांदी एक ध्यान रखिए, अगले 7 दिन के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी में आ जाएगी। पिछले हफ्ते हमने चांदी के अंदर लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी देखी एक्सपायरी के होते, जिसके चलते हमने देखा कि 92 के करीब पहुंच चुका था। बट एज ऑफ नाउ मार्केट 90 के करीब है। मुझे सपोर्ट जो दिख रहा है वो 88,500 की तरफ दिख रहा है। तो ओवरऑल 88,500 से लेकर 92 के बीच में चांदी डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करेगी। सोमवार मंगलवार और बुधवार फर्स्ट हाफ में गिरावट रहेगी, बट बुधवार शाम से मुझे लगता है रिकवरी अच्छी बन सकती है। बट ओवरऑल मेरा व्यू है अगला 2 दिन तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, बट बुधवार से हम लेके काम करेंगे। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि ये तो बात हो गई, लेकिन हमारे दर्शक जो है वो एक बड़ा मतलब बेसिक सवाल है और सबके मन में है कि अब 2024 साल जो है वो अभी चला गया, अभी दिसंबर चालू, अब आ रहा है साल 2025। तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा गोल्ड के लिए साल 2025? इतनी उथल पुथल जो चल रही है साल के आखिरी में, क्या अगले साल यही उथल पुथल रहेगी या फिर जो गोल्ड है कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाएगा? देखिए मुझे लगता है कि अगला साल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी वाला होगा, बिकॉज
जैसे 2024 में हमने इलेक्शन देख लिए, हमने जियोपॉलिटिकल दो दो एक साथ हम इवेंट्स देख रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, नई गवर्नमेंट चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, तो सारी वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है। तो ये 2025 में कंटिन्यू रहेगी। तो आई थिंक वॉलिटिलिटी तो एक्सट्रीम रहने वाली है, बट हमारा मानना है कि फर्स्ट हाफ सोने चांदी में तेजी का रहेगा, जहाँ पे $3,000 तक का लेवल दिखा सकता है। बट उसके बाद मार्केट अच्छा खासा करेक्शन कर भी सकता है, नीचे में $2,400 भी दिखा दे। इसमें पांच सात कारण है। देखिए, हमने अब तक जो तेजी देखी वो इंटरेस्ट रेट कटौती पे देखा। अब तक फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा था, बट सितंबर में हमने 0.5 का रेट कट देखा, नवंबर में 0.25 का रेट कट देखा, दिसंबर में भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 0.25 का रेट कट होगा और अगले साल भी रहेगी। तो जैसे जैसे रेट कट होता है, हम देखते हैं कि लोगों का डाइवर्शन बॉन्ड मार्केट से निकलकर सोने की तरफ आता है, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ मुझे तेजी का लगता है। लेकिन आगे जाके अगर पॉज होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि एग्रेसिव रेट कट मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली गोल्ड में एक रिट्रेसमेंट भी बनता है। जैसे रिसेंटली हमने देखा, 2800 का लेवल छूने के बाद मात्र एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने $250 की बड़ी गिरावट देखी। तो इस ढंग से वॉलेटाइल तो देखो अगले साल रहेगा। इसके अलावा ब्रिक्स में हमने देखा था कि नई करेंसी की बात कर रहे थे, बट डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी कल सुबह ही अपडेट किया था कि जो ब्रिक्स करेंसी अगर नई करेंसी की बात करेंगे तो हम 100% सैंक्शन लगा देंगे। तो अगला साल वॉलेटाइल वाला रहने वाला है। बट लेवल्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है एक्सट्रीमली हम 3,100 का लेवल हायर साइड पे देख रहे हैं, और वहां से जब गिरावट लेता है तो 2400 तक का भी सपोर्ट बन सकता है। चांदी चंचल ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियल आइटम में चाइना डिपेंडेंसी रहेगी। बट ऊपर में हम देख रहे हैं कि 38 से $40 के जोन में एक बार जाकर फिर फिर पुल बैक आएगा। बट $30 एक ऐसा लेवल है, ये हमें देखना है। आगे जाके 30 का सपोर्ट बन जाएगा। बट अभी अगर हम बात करें तो 28-20 तक का भी सपोर्ट बन सकता है। तो एक बार मैक्सिमम डाउन साइड 28-20 का पहले दिखाकर अगर रिकवर करता है तो अगले साल के लिए चांदी 34 34.5 का पहला लेवल है, ऊपर में $38 से $40 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जो क्या डोमेस्टिक बात है सर। मार्केट की अगर बात करें तो 85,000 गोल्ड हायर साइड पे फर्स्ट हाफ में दिख रहा है, और चांदी 1,30,000 का लेवल दिख रहा है। चांदी 1,30,000 तक। वेरी गुड। क्या बात है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये बात हो गई सोना चांदी की। एक बार छोटा सा आपसे सवाल का आंसर चाहूंगा डोमेस्टिक करेंसी को लेकर सर, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी ने अभी नया लो दिखाया है। 84.50 के ऊपर नया लो लगा है। क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या कहना है कि क्या लगता है आपको ये आंकड़ा देख करके कैसा रहेगा ये? एज एज कम्पेयर टू हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो रुपी ने काफी अच्छा परफॉर्मिंग दिया है। परफॉर्म मतलब ये नहीं होता है कि गिर रहा है, हमें भी पता है, लेकिन जो बाकी करेंसी जो गिरे उसके मुकाबले आरबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया और स्टेबिलिटी दी भी है। लगभग हमने देखा था कि 84.20 का और 84.50 के बीच में ही था। नो डाउट जिस ढंग से हम देख रहे हैं हमारे जीडीपी के नंबर थोड़े से खराब आए, अर्निंग सीजन भी थोड़ा खराब है, इक्विटी मार्केट में करेक्शन है, साथ में हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। तो ये सब कारण बट हमने देखा कि वापस ये एक थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। इमीडिएट में मुझे लगता है कि 84-80 से 85 का लेवल इमीडिएटली दिखा देगा। बट देखिए, कोई भी एक्सपोर्टिंग कंट्री या चाइना इंडिया जैसी कंट्री के लिए गिरावट एक तरह का बूस्ट करती है, जिससे हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, और उसी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 85। हो सकता है दिसंबर तक हम 84-80 से 85 के जोन में आराम से आ जाए। बट कुल मिला के रुपए में डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रह सकती है, और डॉलर में जो तेजी है वो एक मुख्य कारण रहेगा अदर आइटम के साथ साथ। बहुत बढ़िया सर। सर, अच्छा लगा चर्चा करके और कई सारी जानकारियां मिली। इवन हम लोग को साल 2025 में किस तरह से अपने को फेस होगा और क्या किस तरह से काम करना है, ये भी जानकारी आपने बहुत ही आसान भाषा में बताई। सर, कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे अगले नए सवालों के साथ सर।